के लिए मेरा जो सूट सिलाई हो गया है वो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। मेरी सिस्टर ने बहुत ही प्यारा सिलाई किया, लेकिन अभी इसका कलर देखें मेरे सूट का कितना प्यारा लग रहा है। लाल कलर होता ही ऐसा है कि ऐसे दिल को पाता है। तो ये देखें जी मेरा सूट सर्दियों के लिए कितना प्यारा मेरी सिस्टर ने सिलाई किया है, बिल्कुल सिंपल सा। अभी नज़ीर भाई लेके आ गए चक्की से आटा। ये कल हम लेकर आए थे और आज फिर आटा पीस गया था तो अभी ले आए। सर्दियों की शाम बहुत ही खूबसूरत होती है। अभी थोड़े थोड़े बादल भी आए हुए हैं और सूरज ग़रूब हो रहा है। बहुत ही प्यारा ये नज़ारा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज धूप भी निकली थी, लेकिन सुबह सुबह सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। रात को तो इतनी ज़्यादा धुंध पड़ जाती है कि हाथ को हाथ नज़र नहीं आता, लेकिन फिर सुबह 12-11 बजे धुंध उतर भी जाती है। तो फिर उसके बाद हमने बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं जो कल रह गए थे। शुक्र है कि हमारे कपड़े आज ख़त्म हो गए हैं। 2 दिन लगाकर हमने धोए हैं, लेकिन खुश्क ये आज भी नहीं होंगे और इधर ही फिर हम इनको इकट्ठा कर देंगे। सुबह जब थोड़ी सी धूप निकलेगी तो बिखेर देंगे, फिर सही हो जाएंगे। और इधर पत्ते भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि इस दफ़ा हमने दरख्तों की कटाई नहीं की। हमने ये सोचा है कि इस दफ़ा कटाई नहीं करते, अगली दफ़ा करेंगे। सर्दियां जब शुरू होने लगी तो वो इस वजह से कि अभी कटाई कर देना तो ये जो इसकी छड़ियां ये छोटी हैं, इससे वो टोकरा नहीं बन सकता, जो कि हमारा वो पहले भी है। तो हमने इस तरह का एक और बनवाना है, इसीलिए हमने कहा है कि इस साल ये ऐसे ही रहें, पत्ते सारे झड़ जाएंगे, छड़ियाँ खड़ी रहेंगी। फिर गर्मियों में सही से पत्ते भी हो जाएंगे और छड़ियाँ भी बड़ी हो जाएंगी। फिर अगले साल इसकी कटाई करेंगे, जिसके बाद एक बड़ा सारा टोकरा इसका बन जाएगा। तो अभी फिर जब पत्ते गिरते हैं तो ये सफाई मैं रोज़ कर लेती हूँ इधर से। अभी भी देखें ये गिरे हुए, कुछ देर पहले ही मैंने सफाई की है क्योंकि सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पर जगह सारी की सारी गीली होती है। फिर झाड़ू भी ख़राब हो जाता है, सफाई नहीं हो पाती। तो फिर जब थोड़ा सा धुंध गिरे और धूप निकले फिर सफाई में करती हूँ। तो अभी भी पत्ते गिर गए हैं, इतने ज़्यादा मतलब पत्ते इसके गिरते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी पूरे घर में तो इतना ज़्यादा गंद नहीं होता, लेकिन पत्तों की वजह से सारा ख़राब लगता है। तो ये मैं पत्ते इकट्ठे करके फिर उधर जानवरों वाली साइड पर कूड़ा हम फेंक देते हैं और बाकी पूरा घर भी साफ़ लग रहा है। जानवर सारे आ गए हैं बाहर से भी, वो चारा खा रहे हैं आराम से। और आज फिर नज़ीर भाई और मुनीर भाई गया हमें बाहर पानी लगाने के लिए, क्योंकि कल रात को जब वो आए थे ना तो उन्होंने कहा था सुबह फर्स्ट टाइम जाकर पानी लगाना है, लेकिन सुबह फर्स्ट टाइम लाइट ही नहीं थी। लाइट आज आई है तकरीबन 11 बजे, जब थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है। जैसे धुंध पड़ती है ना रात को लाइट बंद कर लेते हैं। हमारे पास तो ऐसा ही हो रहा है 4 दिन से, तो इस वजह से कर देते हैं बंद, क्योंकि काफ़ी सारे हादसा भी हो जाते हैं। तो लाइट भी एक नहीं होती, ऊपर से धुंध होती है, इतना मतलब अंधेरा सा हो जाता है रात को ना, इतना खौफ आता है, बिल्कुल ही अंधेरा होता है। तो इस वजह से फिर वो पानी भी नहीं लगा सके। अभी फिर वो गए हैं, अभी ट्यूबवेल खाली हुआ है, तो पहले किसी और ने लगाया हुआ था, 11 बजे के बाद उन्होंने लगा लिया और अभी फिर उन्होंने हमें कहा कि आप लोग लगा लें। तो नज़ीर भाई और मुनीर भाई उधर गए हैं, ताया अबू भी शायद बाहर गए हैं और अबू जी भी उधर ही हैं। सारे जानवर ला के उनको बांध दिया है, वो चारा खा रहे हैं आराम से। और बाकी पूरा घर साफ़ लग रहा है, जगह भी थोड़ी थोड़ी गीली है। सर्दियों में इसी तरह ही होता है, मतलब जगह खुश्क नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई हो अभी। तो यहाँ से जो लपाइयाँ सारी की थी वो भी गीली लगती हैं और जगह उखड़ी सी लगती है, लेकिन जैसे गर्मियाँ आएंगी ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आधे कपड़े हमने ये इधर डाले हुए हैं। शुक्र है कि आज हमने सारे कपड़े धो लिए, खुश्क तो हो ही जाएंगे। और अभी माशाल्लाह से इधर से देखें
गरूब होते सूरज का मंजर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर जगह ऊंची है ना, तो सही से सूरज दिखाई दे रहा है। सर्दियों में इस तरफ हो जाता है सूरज और गर्मियों में उस तरफ हो जाता है, मतलब उस कोने में होता है और फिर इस कोने में सर्दियों में आ गया है। तो अभी बहुत ही प्यारा लग रहा है मौसम। और ये कपड़े हमने अपने पड़ोसियों की दीवार पर डाल दिए। इतने सारे कपड़े थे ना कि सारे तारों के ऊपर पूरे ही नहीं आए। और अभी हम चलते हैं किचन में। अम्मी जी बना रही हैं शाम का खाना। आज हम जल्दी लग पड़े हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि कल भी लेट हो गए थे। शुक्र है कि जब हमने खाना खा लिया था तकरीबन 9 बजे हम फारिग हो गए थे सारे काम से, फिर लाइट गई थी। अगर पहले चले जाती तो बड़ी मुश्किल बन जानी थी सारी चीज़ें समेटने में। तो इसीलिए फिर आज देखते हैं कि अम्मी जी क्या सालन बना रही हैं और आज सबको चल कर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज क्या बना रहे हैं? पुत्र मैं सारा दिन धोते ने कपड़े ते हुण ना जल्दी नाल भुख लगी खड़ी है ते मूंगी ते मसरां दी दाल भे रखी है ते मैं आख्या हुंदा बनने खाना जल्दी पक जासी। सब्जी लियाउंदा बनांदियां आधा घंटा लग जाना। हाँ जी, और ये कढ़ाई में प्याज काट के तेल डाल के हमने ऊपर रखा हुआ है। अम्मी जी प्याज होने वाले। हाँ जी, आ मैं कुटदी पई पुत्र मसाला अदरक थूम सावियां मर्चां ते गंढे मैं उत्ते रख लैन वो हुंदे पैन तां पर सारी चीज़ें तरतीब से मैंने रख दी थी। अम्मी जी को ये पानी भी इधर ही दे दिया था। इत्ते मैं दो लईसां पुत्र बट्ठा विच पानी उसी ते बाल्टी विच पानी रख लिया ते बट्ठा विच दो ते चीज़ां मैं सालन पका लई। और हमने एक सेटिंग की है कि इधर बोरियां लगा दी हैं कुछ, क्योंकि यहाँ से आती थी हवा, फिर चूल्हे के उस तरफ जो बंदा बैठा होता था ना उसे सारा धुआं जाता था। तो ये लगा दी हैं ताकि इधर से हवा ना आए। ऐसे ये सही से कवर तो नहीं हुआ। इधर हमने कहा है नज़ीर भाई से कोई तिरपाल इस तरह की ले आए और ये आगे से भी लगाने के लिए ले आए। कल ये हमने रात को इधर लगा दी थी पलियाँ, क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी ना इधर सुबह सुबह भी और कल रात को भी। फिर कुछ इससे ना फ़ायदा हो गया था, मतलब ठंड रुक गई थी। तो ये हमने इधर दाल भी रख दी है भिगोकर, मूंगी मसर की दाल। ये तो बंदा थोड़ी सी पकाए ना तो ज़्यादा सारी हो जाती है। और अम्मी जी बड़े शौक़ से खाती मूंगी मसर की दाल का सालन, इसीलिए फिर आज हम बना रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी बनाया और आज फिर हमने कहा चलो जल्दी में बन जाएगा, यही बना लेते हैं। और मानो बिल्ली हमारी इधर बैठी हुई है। फ़ातिमा ट्यूशन चली गई है, वो आएगी शाम को। आज थोड़ा सा लेट भी गई है क्योंकि वो भी अम्मी जी के साथ गई हुई थी कपड़े धोने के लिए। तो जैसे ही आई है फिर कहती मैंने ट्यूशन जाना है। फिर हमने कहा चलो चली जाओ। और ये इधर जब धूप निकली थी तो चारपाई डाली थी, अब इसको उठाकर हम अंदर डालते हैं। और इस टाइम घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। सुबह सुबह भी साफ़ सुथरा ही लगता है, क्योंकि अब बच्चे नहीं आए ना। जब बच्चे हों तो फिर उस घर में खिलारा होता है। फातिमा अब बड़ी होगी, सुबह स्कूल फिर ट्यूशन, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें समेट कर ही रखती हूँ। आप सब ने बताना है कि किस किस को घर खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। ये अभी अम्मी जी ने मुझे कहा था कि लाल मिर्चें पड़ी हैं तो मुझे ला दो, तो ये पड़ी थी, अम्मी जी को मैंने दे दी, उन्होंने वो डब्बे में डाल ली हैं। बाकी ये हम अंदर सौदे वाली मट्टी में रख आते हैं। और सर्दियों के लिए मेरा जो सूट सिलाई हो गया है वो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। मेरी सिस्टर ने बहुत ही प्यारा सिलाई किया, लेकिन अभी तक मैंने पहना नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए पहना था। तो सब कह रहे थे बड़ा अच्छा सिलाई किया है, सही पूरा आया है। तो मैंने कहा जब कहीं जाएंगे या कोई मेहमान आएगा हमारे घर तो फिर मैं पहली दफ़ा पहनूँगी। अभी इतनी ज़्यादा सर्दी है, घर में बंदा ऐसे कैसे पहन ले। तो वो है भी रेड कलर का सारा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये कलर, रेड और ब्लैक। तो उसके ऊपर जो लेस लगाई वो भी बहुत प्यारी, पहले आप सबको दिखाई थी, लेकिन जब से सिलाई करवा के लाए फिर नहीं दिखाया। तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। अम्मी जी का भी नया सूट सिलाई करवाया, फातिमा का भी एक सर्दियों के लिए करवाया है। कुछ पहले के पड़े हुए थे और कुछ बंदा फिर नए ले लेता है। तो अभी फिर मैं अंदर चलती हूँ, ये भी रखती हूँ और इधर ही मेरे कपड़े पड़े हैं वो भी आप सबको दिखाती हूँ। ये है हमारी सौदे वाली मट्टी, इसको मैं हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करती हूँ
क्योंकि चीनी या इस तरह की कोई चीज़ थोड़ी सी गिर जाती है ना, फिर वो सही नहीं होता, मतलब सौदा दूसरा भी ख़राब होता है। तो फिर मैं वो सही से साफ़ कर देती हूँ। और इधर मेरे पड़े हैं कपड़े, यहाँ पर हम अपने नए नए कपड़े रख देते हैं। ये चारपाई, थोड़े से इधर बिस्तर पड़े हैं, मतलब जो कोई मेहमान आए तो इधर से उठा के उन्हें दे देते हैं। और ये चारपाई भी खाली होती है, ताया वो इधर सो जाते हैं कभी कभी, और बाकी कमरा बिल्कुल साफ़ होता है। और आप सबको एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं अभी, वो जो सामने पड़ी है ना पिक्चर, आप सब पूछते हैं तायाबू के बेटे के बारे में, तो अभी मैं वो आप सबको दिखाती हूँ। तायाबू के बेटे की वो पिक्चर है, और साथ में आप ही हैं जो तायाबू की बेटी थी, अक्सर रानी की मम्मा, उनका तो फेस रिव्यू हमने नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा आप सबने उन्हें देखा हुआ है। तो मैं भाई की पिक्चर आप सबको दिखाती हूँ। जब उनकी इधर शादी हुई थी ना, तब की ये पिक्चर है, तकरीबन 10-11 साल पहले की। तब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन मुझे याद है। तो ये थे भाई अज़हर, तायाबू के बेटे। भाई नज़ीर से 1-2 साल बड़े थे, तो हमें ऐसा लगता था जैसे हमारे बड़े भाई हैं। बड़े मजाक करते थे, मतलब तब भी हम सारे ऐसे ही इकट्ठे ही रहते थे। और ये आप ही हैं साथ में, लेकिन बस जैसे अल्लाह पाक को मंजूर हो वैसा ही होता है। तो बस इनकी ज़िंदगी इतनी सी थी, अल्लाह पाक कभी इन्हें जन्नत में जगह दे। तायाबू ने ये पिक्चर इधर रख दी है, मैं तो इधर ये पिक्चर नहीं रखती, क्योंकि अक्सर फिर तायाबू देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं और मुझे सही नहीं लगता। मैं कहती हूँ तायाबू आप ना देखा करें, बस अल्लाह पाक के काम में बंदा क्या कर सकता है। अल्लाह पाक इन्हें जन्नत में जगह दे, दुआ ही कर सकते हैं बस। तो अभी मैं उठाती हूँ अपने कपड़े, ये मेरा सूट, और अम्मी जी का भी उठा लेती हूँ, वो भी सही से आप सब ने नहीं देखा तो वो भी दिखा देती हूँ बाहर चलकर। अभी ये मैं ऐसे सही कर लूँ, ये कपड़े इधर रख के ना बिस्तर रख के ऊपर इस तरह कवर कर देते हैं ताकि मिट्टी वगैरह इन पर ना जाए, बिल्कुल साफ़ रहे। और अभी इसका कलर देखें मेरे सूट का कितना प्यारा लग रहा है। लाल कलर होता ही ऐसा है कि ऐसे दिल को पाता है। अभी इधर रखते हैं हम चारपाई पर। नज़ीर भाई और मुनीर भाई भी आज नहीं है, तो मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और ख़ुद ही दिखाऊंगी, इस तरह सही से नज़र आ जाएगा। तो ये देखें जी मेरा सूट सर्दियों के लिए कितना प्यारा मेरी सिस्टर ने सिलाई किया है। बिल्कुल सिंपल सा भी है, लेकिन इसकी शाइनिंग भी है और ये प्यारा भी लगेगा। ये देखें इसका गला इस तरह बंद रखा हुआ है। मैं इसी तरह के पहनती हूँ, या तो आगे बटन लगा लेते हैं या फिर इस तरह बिल्कुल छोटा सा हो, पीछे से थोड़ा सा मतलब तीरा रख लेते हैं ताकि सर भी सही से गुजर जाए। और ये नीचे इस तरह लेस लगाई है, और ब्लैक रेड की देखें मैचिंग कितनी प्यारी लगती है। और ये लेस भी बड़ी प्यारी थी, मैंने कहा था कि बस कमीज़ के आगे पीछे लगा लेंगे और बाजुओं पर लगा लेंगे, तो ये सिंपल सा बड़ा प्यारा लगेगा। मैं आप ही के साथ गई थी ना, तो मैं ब्लैक लेने लगी थी, लेकिन आप ही ने कहा नहीं आप ब्लैक ना लो, पहले ही आपके इतने ब्लैक हैं, कोई और कलर भी पहन लिया करो। फिर मैंने कहा आप ही मैंने रेड लेना है। आप ही ने कहा चलो ठीक है ये कलर सही है, आप रेड ले लो। और ये इसकी शलवार भी बिल्कुल सिंपल सी ही सिलाई की है, ये देखें इसके पोंचे। और जो है ना शलवार ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये जो कमीज़ है इसके अंदर ये थोड़ी चमकीली मतलब तार है, तो ये बड़ा प्यारा लगता है जब थोड़ी सी धूप होती है ना या बल्ब पे ये चमकता है। तो आप सब ने बताना है कि मेरी सिस्टर ने मेरा सूट कैसा सिलाई किया है और कैसा लग रहा है। मैंने इस दफ़ा खुला और थोड़ा सा लंबा सिलाई करवाया है। मुनीर भाई कहते हैं इस तरह खुले और थोड़े से लंबे कपड़े पहना करो, अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे खुद खुले कपड़े पसंद है, तो ऐसा ही हम सिलाई करवा लेते हैं। ये कपड़ा भी बिल्कुल पूरा था, तो ये ऐसे ही बना है। और इसका दुपट्टा अभी तक नहीं लिया, चादर है मेरी ब्लैक और रेड, तो जब बंदा कहीं जाए तो वो कर लेता, लेकिन इसके साथ मैं स्टॉलर लूँगी, ब्लैक ले लूँगी या फिर ब्लैक रेड दोनों कलरों में ले लूँगी। और ये अम्मी जी का है, ये भी मेरी सिस्टर ने सिलाई किया। अम्मी जी ने एक दफ़ा पहन लिया है और कल हमने ये धो दिया था, तो अब अम्मी जी कह रही हैं जब कहीं जाएंगे तो फिर पहन लेंगे। और अम्मी जी का भी गर्म है सूट, और ये पलटा मेरी सिस्टर ने लगाया था।
मैं तो अपने लिए लैस लेकर उनको दे आई थी, लेकिन अम्मी जी की उन्होंने फिर खुद ली थी। और इधर किचन में अम्मी जी सालन भी बना रही हैं साथ साथ, और आटा भी गूंद लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। पुत्र टाइम थोड़ा है, दे लाण नू गया खड़ा है ते मैं आखिर कोल आटा भी गुंद रख ला रही। माशाल्लाह घर दे दाने बड़े सोहने होए खड़े न ते बड़े वखत भी कीते ने। पानी ला 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 ते इन्हां नू पालिया है। ਤਾਂ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜ ਲਈ ਬੰਦਾ ਪਕਾ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। और ये जो फूल है ना सफ़ेद इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन अभी इन पर मुंगरे नहीं लग रहे। बाकी शलजम और मूलियाँ भी हो गई हैं, तो ये अम्मी जी थोड़ा सा लेट लगेंगे। पता नहीं पोतरे मुंगरे ने कि सुंगरे ने, हाली ते तां फुੱਲ ਲੱਗੇ ने ते मुंगरियां दा पता लग सी जिसे लगे। हाँ जी, और इधर लहसुन भी लगाया हुआ है, ये भी अब सही हो रहा है। इसको हम राख भी डालते हैं जिससे ये बिल्कुल सही सही हो जाता है, और सब्ज़ा सब्ज़ा इस साइड पर बड़ा अच्छा लगता है। ये हम बनाते हैं छत पर थापियाँ। अभी अम्मी जी ने कहा थापियाँ ले आओ, रोटियाँ पकानी है। ये खुश्क हो गई हैं, और इधर ये जो पड़ी है ना ये गीली गीली हैं, और यहाँ से देखें घर बिल्कुल नीचे नीचे सा लगता है। बट्ठल हम सारा भर लेते हैं और फिर ले चलते हैं नीचे। पड़ी हैं और चलो बट्ठल दें मुझे।